एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाई एल्टीट्यूड स्वीडो सैटेलाइट की, जो कि लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, जहां पर कोई भी इसको डिस्टर्बेंस नहीं होता है और ये महीनों तक उड़ सकता है। सूर्य की रोशनी से चलने वाला ये एक ड्रोन की तरह होता है, जो कि दूर दराज में कम्युनिकेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नकली सैटेलाइट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है या झूठी सैटेलाइट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक HAL का प्रोजेक्ट है, जो कि HAL डेवलप करने का प्रयास कर रही है। उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत इसको डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, जिसमें कि वो अपने स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले थे। उसके लिए उनको एक कम्युनिकेशन मीडियम की आवश्यकता थी, जो कि यही स्वीडो सैटेलाइट बनने वाली थी। ये स्वीडो सैटेलाइट जो हमारी मेन सैटेलाइट होती है, ज्यादा ऊंचाई पर जो सैटेलाइट होती है, उनके बीच की एक कड़ी होती है जो कि अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। तो इसी प्रोजेक्ट का इस्तेमाल हम लोग अब डिफेंस फोर्सेस के लिए करने वाले हैं। डिफेंस फोर्सेस के लिए अब ये हो गया, तो HAL का जो इंटरनल प्रोग्राम था अब वो पूरे देश का प्रोग्राम हो गया है और हमारे डिफेंस फोर्सेस का प्रोग्राम हो गया है, भारत सरकार का प्रोग्राम हो गया है। इसके लिए अब कहा जा रहा है कि फंड भी भारत सरकार के द्वारा अलॉट किया जाएगा। HAL का यह मानना है कि इसको पूरी तरह से स्थापित करने में, इसका इस्तेमाल करने में लगभग 700 करोड़ रुपए लग जाएंगे। इसमें 3 कंपनियां भाग ले रही हैं। बेंगलुरु का एक स्टार्टअप है न्यू स्पेस, वो भाग ले रहा है, HAL भाग ले रहा है और नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी भाग ले रही है। खास बात यह है कि शुरुआत में इसके लिए 50 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए में एक छोटा प्रोटोटाइप बन सकेगा, जिसका इस्तेमाल करके देखा जाएगा। 70 फीट की इसकी जो विंग का स्पैन है वो होगा और ये सोलर पैनल से पावर्ड होगा, यानी कि सूर्य की रोशनी से पावर्ड होगा। इसलिए ये महीनों तक उड़ सकेगा। इसमें दिन में इतनी पावर जनरेट हो जाएगी, इतना पावर स्टोर हो जाएगी कि रात में भी इसका इस्तेमाल किया जा सके किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे। इससे एक फायदा और होने वाला है कि सैटेलाइट से जो हम लोग रियल टाइम इमेजेस या वीडियोस नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उसको कुछ समय लग जाता है। इससे ये होगा कि रियल टाइम वीडियोस प्राप्त की जा सकेंगी हमारे डिफेंस फोर्सेस के द्वारा। ये किसी भी स्थान पर ये सिविलियन वर्क भी कर सकता है और मिलिट्री काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको HAL ने बीड़ा उठाया हुआ है। HAL का ये कहना है कि 2 से 3 सालों में वो इसका प्रोटोटाइप बना लेंगे और उससे ज्यादा समय इसके पूरे के पूरे सिस्टम को स्टार्ट करने में लगेगा। बात करते हैं चीन की। चीन के ऑफिसर सब POK में दिखाई दे रहे हैं। वो इससे पहले 20 सितंबर में 2020 में भी दिखाई दे चुके हैं और अभी भी दिखाई दे रहे हैं, पर दोनों में अंतर है। उस समय वो दिखाई दे रहे थे LOC पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, भारत के विरुद्ध कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था उनकी आर्मी के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए। अब वो दिखाई दे रहे हैं, कुछ मानचित्रकारों से वो मिल रहे हैं, कुछ जो पहले गाइड रह चुके हैं, टूरिस्ट गाइड रह चुके हैं, ऐसे लोगों से POK के मिल रहे हैं, जिससे कि वो एक चाहते हैं कि पूरा एक जो जम्मू कश्मीर के इलाके का पूरा एक खाका है वो उनके पास पहुंच जाए। इंटरप्रिटेटर से वो लोग मिल रहे हैं ताकि उनको ये सारी चीजें समझाएं और वो समझें कि ये जो आसपास पूरा इलाका है, अगर वो पाकिस्तानी कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है उसका हो, भारतीय जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख के इलाके हो, उनका एक पूरा ब्रॉड पिक्चर लेना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी ऑपरेशन में उनको आवश्यकता पड़ जाए तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। बात करते हैं हेलेना मिसाइल की, जो कि नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने वाला वेरिएंट है, जिसके द्वारा कुछ 7 किलोमीटर तक मारक क्षमता प्राप्त की जाती है। इसका जो जितना भी ट्रायल होना था वो अब कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए डायरेक्टर्स का ये कहना है कि भारतीय आर्मी की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की जाएगी, इसके बाद RFP जारी किया जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया जाएगा और तब जाके इंडस्ट्री पार्टनर है वो इसका दाम कैलकुलेट करके आर्मी को बताएंगे, प्रपोजल देंगे और कुछ 40 इसके लॉन्चर और कुछ 500 से ज्यादा इसकी मिसाइलें की आवश्यकता है भारतीय आर्मी को या हमारी फौज को। अभी तक इसका दाम डिसाइड नहीं हुआ है और ये माना जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए या उससे कम का ही ये मिसाइल पड़ने वाला है। तो सोचिए, जब इसको लॉन्च किया जाएगा तो लगभग हम लोग 1 करोड़ रुपए जला रहे होंगे। इसलिए जनरली ये देखा जाता है कि कई प्रकार की मिसाइलें बनाई जाती हैं, छोटे काम के लिए छोटी मिसाइलें और बड़े काम के लिए बड़ी मिसाइलें, अत्याधुनिक मिसाइलें। बात करते हैं भारत और नेपाल की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही है, पिथौरागढ़ में ये एक्सरसाइज हो रही है और दोनों ही देशों के द्वारा अपनी एक बटालियन को भेजा गया है और इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण और ये रेगुलर अंतराल पे होती रहती है। वहीं जापान के डिफेंस मिनिस्टर का एक नया बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चीन के खिलाफ यूरोपियन कंट्रीज बोले और जो चीन का एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर है वो पूरे विश्व में बताएं, यूरोपियन कंट्रीज बताएं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जनरली इस मामले में चुप रहती हैं और हमने देखा है कि यूरोपियन कंट्रीज में
चीन का बहुत से देशों में दबदबा है और वो चीन की तरह ही बोलती हैं। तो उन्होंने कहा है यूरोपियन कंट्रीज से कि चीन के खिलाफ बोलना शुरू करें। चीन साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, इन सभी में दबदबा कायम करने का प्रयास कर रहा है, जो कि आगे चल के इस क्षेत्र में जितना भी कार्गो जाता है उसके लिए बहुत ज्यादा घातक है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय बॉर्डर, अगर वो ताइवान की हम लोग बात कर लें, इन सारी जगहों पे चीन का अपना एक्सपेंशनिस्ट बिहेवियर दिखा रहा है, जिसके बारे में यूरोपियन कंट्रीज को जरूर बोलना चाहिए। और उन्होंने गार्डियन को इस इंटरव्यू को देते हुए कहा था, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज की उन्होंने बात की है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अगर बात की जाए तो सैटरडे को उनका एक बयान निकलकर सामने आया है। एससीओ मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की जो अभी की गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत इनिशिएट किया है उन्होंने, और कहा है कि म्यूचुअल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हजारा, तजीक लोग, उज्बेक लोग, इन सभी को इंक्लूड करना चाहिए, महिलाओं को इंक्लूड करना चाहिए अपने कैबिनेट में। 33 सदस्यीय कैबिनेट की एक गवर्नमेंट बनी है, आपको पता है तालिबान के द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है। उसमें ये कह रहे हैं कि और लोगों को इंक्लूड करिए, या ये जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं या एथनिक ग्रुप्स हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है, तालिबान को कहा गया हो ना कहा गया हो, हेडलाइन बनाने के लिए जरूर इमरान खान ने कह दिया है। इसके अलावा बात करें नाइजीरिया की नेवी के लिए लैंडिंग शिप, टैंक्स और शिप चलाने के लिए, वॉरशिप चलाने के लिए जो प्लेटफॉर्म होता है, सिखाने के लिए प्लेटफॉर्म, उसको खरीदने के लिए भारत ने नाइजीरिया को कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का यह मतलब होता है कि उनको कर्ज दिया जाएगा और इस कर्ज का इस्तेमाल वो भारत की जो कंपनीज हैं उनके प्रोडक्ट खरीदने में कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया गया है। हालांकि अभी तक ये इंडियन मीडिया में कवर नहीं हुआ है, पर इस तरह की चीजें इंटरनेशनल मीडिया में निकलकर सामने आने लगी हैं। भारतीय मीडिया में जब ये कवर होगा तब आपको ये एक वेरीफाइड न्यूज की तरह पता चलेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बार हम जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।